नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम साकेत का जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग की व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली व्याख्या शुरू करते हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पट्टू तुम कटु गरल न गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नई भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धुली, उस रति के सिर पर धारो। मदन यानी कामदेव, पट्टू यानी बुद्धिमान, गरल यानी विष, गारो यानी धूली, विकलता यानी व्यथा, परिहारो यानी दूर करो। हर नेत्र शिव का नेत्र कहा जाता है कि शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र के अग्नि से भस्म कर दिया था। रूप दर्प यानी रूप का जो घमंड, कंदर्प यानी कामदेव, रति यानी कामदेव की जो पत्नी। ठीक है, पुष्पों की शोभा को देखकर विरणी उर्मिला दुखी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो वे उसको मारना चाहते हैं। समय को अपने प्रतिकूल समझकर वीर शत्राणी उर्मिला दयनीय दशा में याचना करती हुई कहती है कि हे कामदेव, मुझे पुष्प न मारो, मुझे कष्ट मत दो। मैं अबला बल रहित हूँ, बाला एवं वियोगिनी हूँ, मुझे पति का सानिध्य प्राप्त नहीं है, मुझ पर कुछ तो दया कीजिए। यानी मैं मानती हूँ कि हे कामदेव, तू बसंत के मित्र हो, किंतु हे चतुर्देव, उस बसंत के मित्र होकर तुम्हें कटु गरल की वर्षा नहीं करनी चाहिए। कारण यह है कि मधु का मित्र भी स्वभाव से मधु होना चाहिए, कटु नहीं। यदि मुझ पर तुम अपना विष वमन करोगे तो तुम्हारा सारा श्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि मुझको विफलता प्राप्त होगी, किंतु तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अतः तुमको विफलता ही प्राप्त हो सकती है। हे मदन, तुम कितना भी अपना जाल पसारो, मैं उसमें फंसने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मैं संयम से रहने वाली नारी हूँ, मैं भोगिनी बाला नहीं हूँ जो विमोहित होकर सतीत्व अपना छोड़ दे। विरहिणी उर्मिला को क्रोध आ जाता है। वह कहती है कि हे काम, सावधान, यदि तुझ में बल है तो वह मेरे मस्तक पर लगा हुआ सिंदूर बिंदु देखो, यह हर नेत्र की तरह मुझे भस्म कर डालेगा। अरे कंदर्प, तुझे यदि रूप का दर्प है तो मेरे पति तुझसे भी अधिक रूपवान है एवं बलशाली है, उन पर ऐसे नौछावर कर दे। ले मेरी यह चरण की धूली लेकर जा और अपनी पति रति पर उसे डाल दे। इसमें उर्मिला का जो सतीत्व बल है वह प्रदर्शित कवि ने किया हुआ है। इन पंक्तियों में श्लेष, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। फूल खिलो आनंद से तुम पर मेरा तोष, इस मनसीज पर ही मुझे दोष देखकर रोष। आई हूँ सशोक में अशोक, आज तेरे तले, आती है तुझे क्या हाय सुध उस बात की। प्रिय ने कहा था प्रिय, पहले ही फुला यह भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की। देवी उन कांता सती शांता को सुलक्ष कर, वक्ष भर मैंने भी हंसी यो अकस्मात की। भूलते हो नाथ फूल फूलते ये कैसे, यदि ननंद न देती प्रीति पद जलजात की। अब जो इसमें तोष यानी तोष का अर्थ होता है तुष्टि या संतोष। मनसीज का अर्थ होता है कि मन में उठने वाली जो वासना। रोष यानी क्रोध। तले नीचे यानी इसका अर्थ होता है तले का नीचे। पदाघात यानी जो पैर का धक्का लगने से जो आवाज़ आती है या पैर का धक्का लगना। वक्ष का अर्थ होता है छाती। ठीक है, अब इसमें जो कवि ने कहा है कि उर्मिला आगे अपने फूलों को संबोधित करती हुई कहती है कि हे फूलों, तुम आनंद से खिलो, तुम लोगों से मुझे संतोष मिलता है जब तुम खिलते हो। इस मन में उठने वाली वासना पर मुझे दोष देखकर क्रोध आता है। मैं शोक से आई हूँ, मैं अशोक का वृक्ष हूँ, आज तेरे नीचे आई हूँ। हाय तुझे उस बात की सुध आती है,
प्रिय ने मुझे कहा था कि हे प्रिय, यह पहले ही फूला हुआ है, तुम्हारे पैर का धक्का लगने का डर उसे था। हे देवी, उस सुंदर स्त्री सती शांता को सुलक्ष्य कर यानी हंस हंस कर मेरी छाती अब भर कर आई है। यूं अकस्मात मैंने कहा कि भूल हो गई है नाथ, फूल फूलते हैं कैसे, यानी उसमें उन्होंने कहा था कि हंसने पर कि फूल फूलते हैं कैसे यदि ननंद प्रेम से इनके पैरों में या इनके जड़ों में जल नहीं देती तो ये खिलते कैसे। अर्थात यहाँ फूलों के माध्यम से कवि ने उर्मिला के विरह का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। सूखा है यह मुख यहाँ रूखा है मन आज, किंतु सुमन संकुल रहे प्रिय का वकुल समाज। करूँ बड़ाई फूल की या फल की चिरकाल, फूला फला यथार्थ में तू ही यहाँ रसाल। अब संकुल यानी घना भरा हुआ। उर्मिला कहती कि आज मेरा मन रूखा हुआ है और मुख सूखा हुआ है, किंतु फूल संपूर्ण रूप से भरे हुए हैं। प्रिय का जो संपूर्ण समाज जो फूल रूप में है वह फूले हुए हैं। मैं फूल की बड़ाई करूं या फल की निरंतर बड़ाई जो करती रहूं, इस फले और फूलों में सत्य तो यह है कि एक तू ही रसाल है, अर्थात अपने प्रिय के प्रेम को वह फल और फलों से ज़्यादा रसाल मान रही है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। देखूं मैं तुझको सविलास खिल सहस्त्र दल सरस सुवास, अतुल अम्बु कुल सा अमल भला कौन है अन्य, अम्बुज जिसका जन्य तू धन्य, धन्य ध्रुव धन्य, साधु सरोवर विभव विकास खिल सहस्त्र दल सरस सुवास। कब फूलों के साथ फल, फूल फलों के साथ, तू ही ऐसा फूल है जिसके हाथ, ओ मधु के अनुपम आवास खिल सहस्त्र दल सरस सुवास। एकमात्र उपमान तू है अनेक उपमेय, रूप रंग गुणगंध में तू ही गुरुतम गेय। ओ उन अंगों के आभास खिल सहस्त्र दल सरस सुवास। तू सुषमा का कर कमल रथी मुखाब्ज उदग्रीव, तू लीला लोचन नलीन ओ प्रभु पद राजीव, रच लहरों को लेकर रास खिल सहस्त्र दल सरस सुवास। अब इसमें सहस्त्र दल यानी कमल, शतपत्र, सरस यानी रसीला, सुवास यानी सुगंध, अतुल यानी जिसकी तुलना हो सकती है, अम्बुकुल यानी पानी के जैसा, अमल यानी शुद्ध, अम्बुज यानी जल से उत्पन्न होने वाला जीव, विभव यानी ऐश्वर्य, अनुपम यानी बेजोड़ या अनूठा, आवास यानी आवास का अर्थ होता है घर, और सुषमा यानी सुंदरता, उदग्रीव यानी ऊपर उठने वाला, और नलीन यानी कमल या पानी, लीला लोचन यानी लीला देखने की जो क्रिया, रास यानी एक प्रकार का नृत्य। ठीक है, अब उर्मिला कहती है कि जो अपना विरह वर्णन करते हुए कि हे कमल, मैं तुझको रस से युक्त सुगंध के साथ सविलास देखना चाहती हूँ, जिसकी कोई तुलना न हो। ऐसा जल उत्पन्न होने वाला पवित्र भला अन्य कोई होता है क्या या हो सकता है क्या। हे जल से उत्पन्न होने वाले जो जीव, जिसका जन्म लेना धन्य है और धन्य धन्य है ध्रुव जन है, और साधु सरोवर ऐश्वर्य और विकास के साथ अपने सुगंध और रस के साल, हे कमल खिला या तुम खिला रहे या खिल जा तू, कभी फूलों के साथ फल और कभी फल के साथ फूल है, तू ही ऐसा फूल है और फल है जिसके हाथ है। हे मधु के बेजोड़ घर, यानी तुम अपने सुगंध और रस के साथ खिल जा, तो एकमात्र उपमान और अनेक उपमेय है, तू ही है, यानी तुम रंग रूप गुण गंध और गुरुतम और गीत में भी तुम हो। वो उन अंगों के सादृश्य फूल, तू अपने सुगंध और रस के साथ खिल जा, तुम सुंदरता कर कमल कर, यानी मुख पर रति भाव ऊपर उठने वाले, तू लीला दिखाने वाले कमल, ओ प्रभु पद राजीव, लहरों को साथ लेकर अपनी रास क्रीड़ा रचाओ और अपने सहस्त्र दल सुगंध और रस के साथ खिल जाओ, जिसे मैं देखती रहूं, यानी तुम्हें देखकर मुझे आनंद
मिलता है, मेरा मन बहलता है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। सहज सहज सौंदर्य का जीवन धन तू पदम, आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सदम। क्या यथार्थ है यह विश्वास, खिल सहस्त्र दल सरस सुवास, रहकर भी जल जाल में तू अलिप्त अरविंद, फिर तुझ पर गूंजे न क्यों कविजन मनोमिलिंद, कौन नहीं दानी का दास, खिल सहस्त्र दल सरस सुवास, तेरे पट है खोलता आकर दिन कर आप, हरता रहे निष्पाप तू हम सबके संताप, ओ मेरे मानस के हास, खिल सहस्त्र दल सरस सुवास। अब सजल यानी रमणीय, सरद यानी जो घर, अलिप्त यानी अनासक्त विलग्न, अरविंद यानी कमल, पद्य यानी कमल या मनोमिलिंद का अर्थ होता है मन रूपी भ्रमर, और जो मानस या मानस का अर्थ ये भी होता है कि हृदय या मानसरोवर, हास यानी हंसी, शुभ्रता या उज्ज्वलता, पट यानी पंखुड़ियाँ इसका अर्थ होता है। ठीक है, बसंत ऋतु के आगमन पर या बसंत ऋतु में कमल सरोवर में सहज भाव से खिलते रहते हैं। राज्य उद्यान में सहस्त्र दल कमल होता है जिसकी अनुपम शोभा होती है। उसको देखकर उर्मिला कहती कि हे सहस्त्र दल कमल, तू सरस सुगंधमय होकर पुष्पित होता रहे एवं मैं तुझको प्रसन्नता पूर्वक देखती रहूं। इस संसार में अंबु यानी पानी कुल के सदृश कोई भी स्वच्छ एवं मल विकार रहित नहीं है। अरे जिसमें उत्पन्न होने वाला जो अम्बुज, तू कितना स्वच्छ एवं सुंदर है, धन्य है तू, धन्य है तू। इस सरोवर के जो वैभव को विकसित करने वाला एकमात्र जो साधन तू ही है जो खिलता रहे। अरे कमल, इस संसार में न फूलों के साथ फल होता है न फलों के साथ फूल होता है, यानी वास्तव में तू ही ऐसा फूल है जिसके साथ ये फल होता है। यानी यहाँ पर कवि ने कहा है जब फल आते हैं तो फूल वहाँ से मुरझा जाते हैं या गिर पड़ते हैं या वो नष्ट होते हैं, और जब फूल होते हैं तब फल नहीं होते हैं। ठीक है, अब मधुर रस का अनोखा आगार है, तो सुगंध एवं रसमय होकर खिलता रहे। अरे कमल, संसार में तेरे जो उपमान है या अनेक उपमेय है, रंग रूप गुण गंध के साथ गौरवशाली प्रख्यात है तू कमल, तुम नर नारियों के अंगों को आभासित करने वाला है, तू सदैव पुष्पित रहता जा। यानी अरे कमल, तू उन प्रियतम के शोभामय हस्त के सदृश, तू ही रति के मुख के सदृश है और सरस है। तू लीला यानी कटाक्ष करने वाले नैनों के सदृश नलीन है। तू प्रभु के पद के तुल्य राजीव है। तू मेरे मन सरोवर की लहरों को लेकर रास रचता था, यानी जो रास क्रीड़ा है रचता जा और यूं सरस होकर सुगंध के साथ खिलता जा। ऐसा इसमें उर्मिला फूलों को संबोधित करती हुई कह रही है। इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। पेटी है तू षटपदी, निज सरसीज में लीन, सप्तपदी देकर यहाँ बैठी मैं गतिहीन, बिखर कली झड़ती है कब सीखी किंतु संकुचित होना, संकोच किया मैंने भीतर कुछ रह गया यही रोना। अब पेठी यानी घुसना, प्रवेश करना, षटपदी यानी भ्रमर या भौरा, सरसीज यानी कमल, सप्तपदी यानी विवाह के समय पर लिए जाने वाले 7 फेरे। उर्मिला भौरों को संबोधित करती हुई कहती कि हे भ्रमर, तू अपने नजदीकी कमल में प्रवेश करके उसी में लीन हुआ है और मैं अपने प्रिय के साथ सप्तपदी लेकर आई हूँ और यहाँ गतिहीन होकर बैठी हुई हूँ। कलियां बिखर कर झड़ती रहती हैं, उन्होंने कब संकुचित होना सीखा होगा। मैंने संकोच किया और भीतर ही भीतर यह सिर्फ रोना ही रोना मेरे नसीब में अब रह गया है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। अरे गूंजती मधुमक्खी, किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रखी, किसका संचय देव सहेगा, काल घात में लगा रहेगा, व्याध बात भी नहीं कहेगा, लुटेगा घर लक्की। अरे गूंजती मधुमक्खी, इसे त्याग का रंग न दीजो, अपने श्रम का फल है लीजो, जय जयकार कुसुम का कीजो, जहाँ सुधी सी चक्की। अरे गूंजती मधुमक्खी। अब रस की मटकी यानी शहद से भरा हुआ छत्ता, दैव यानी भाग्य, व्याध यानी वहेलिया, घर लक्की यानी लाखों छिद्रों वाला छत्ता। इसमें उर्मिला ने मधुमक्खी को संबोधित करते हुए कहा कि दैव
और यानी भाग्य और काल की निष्ठुरता के प्रति सचेत किया है। वह कहती है कि हे मधुमक्खी, इस रस को छोड़ मत देना, यानी जो आपके इसमें भाग्य का या जो त्याग की जो भावना है इसमें बहना नहीं है। इससे तू अपने परिश्रम का फल प्राप्त करना है। जिस फूल से तुझे रस प्राप्त हुआ है उसका तुम जय जयकार करो, उसकी प्रशंसा करो। तूने ही अमृत रस को चखा हुआ है इस फूलों से। ठीक है, अब आगे की जो पंक्ति है वो इस तरह है। सखी मैं भवकानन में निकली बन के इसकी वह एक कली, खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुंचा हिल हेम अली। मुस्का कर आली लिया उसको तब लो यह कौन बयार चली। पथ देख जियो कह गुंज यहाँ किस और गया वह छोड़ चली। यानी भव कानन यानी भवसागर या संसार या सृष्टि, हेम अली यानी स्वर्ण सखी, बयार यानी हवा या पवन। उर्मिला कहती कि हे सखी, इस संसार में एक कली बन के निकली है, तब वह खिलते खिलते जिससे मिलने उड़कर आ पहुंच जाते हैं हेम अली। यानी हे सखी, मुस्कुरा कर लिया उसको तब वो यह लो कौन सी हवा न जाने चल पड़ी है या आती है। मैं तो पथ देखकर जी रही हूँ, गूंज यहाँ है और वह छली उसे छोड़कर चला गया है और मैं तो राह देखते हुए जी रही हूँ। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वो इस तरह हैं। छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली, देख मेरा हाथ लगते ही यह कैसे कुमलाए है। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, दुखिनी लता के लाल आंसुओं से छाए है। किंतु नहीं चुनले सहर्ष खिले फूल सब, रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए है। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए है। यानी यहाँ पर उर्मिला अभी अपने सखी को संबोधित करती हुई कहती है कि लतिका का अर्थ होता है बेल, लाल यानी माणिक्य या पुत्र, जाए यानी जो पैदा किए हैं। राज उद्यान में विराजमान विरहनी उर्मिला अपनी सखी से अपने छली प्रियतम की कटुतापूर्ण जो वर्णन वह कह रही है, यानी वह कह रही है कि कपटपूर्ण व्यवहार मेरे साथ किया है। उसी समय उसकी दृष्टि पूजा के हेतु पुष्प तोड़ने वाली एक दूसरी सखी पर पड़ती है। उसने उसको वही रोक दिया और उसे कहती है कि अरे सखी, तुम फूल मत तोड़, तू उसे छोड़ दे। देख तेरा हाथ लगते ही वे किस प्रकार कुमलाए यानी मुरझा गए हैं। अपने क्षणिक विनोद में इतना भारी विनाश हो जाता है कि इस जननी लता को फूल तोड़ने में अति दुख हुआ होगा। उससे जो लाल रस निकलता है मानो अश्रुधारा बह रही हो। इसके तुरंत बाद उसका विचार बदल जाता है, यानी उसके विचारों में परिवर्तन आता है और वह कहती है कि हे सखी, वह नहीं नहीं, तुम इन विकसित सभी फूलों को तोड़ लो। जो रूप गण यानी यहाँ पर वह कहती कि जो रूप है उसका गुण है, उसका जो गंध है और उसमें तुम्हें जो अच्छे लगते हैं, इस लता ने उनको व्यर्थ में ही झड़ने के लिए उत्पन्न नहीं किया है, यानी जन्म नहीं दिया है, अपितु गौरव के साथ किसी पर चढ़ने के लिए या समर्पित होने के लिए इसको उत्पन्न किया है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में अतिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। कैसी हिलती डुलती अभिलाषा है कली तुझे खिलने की, जैसी मिलती जुलती उचासा है भली मुझे मिलने की। मान छोड़ दे मान अरी, कली अली आया हंसकर ले, यह वेला फिर कहाँ धरी। सिर न हिला झोंकों में पड़कर, रख सर देता सदा हरी। छिपा न इसको भी प्रियतम से, यदि है भीतर धुली भरी। यानी उचासा यानी इच्छा या उन्नत कोण या ज्योतिष में उन्तास यह अर्थ होता है। उर्मिला आगे कहती कि संबोधित करती हुई अपनी कली को और कहती कि हे कली, हिलती डुलती हुई तुझे खिलने की अभिलाषा है, मुझे मिलने की जो भली प्रकार मिलती जुलती तुम्हारी जो इच्छा है, अरे सखी मान करना छोड़ दे, यानी मानिनी बनना छोड़ दे, मान अभिमान करना छोड़ दे। हे कली, अली आया हुआ है,
उसे हंसकर ले ले, यह बाहर फिर कहाँ आएगी। अपने मन में सरलता हमेशा धर के रखना है, यूं ही झोंकों में पड़कर सिर न हिलाकर। अगर भीतर का जो भाग है धूल से भरा हुआ है तो अपने प्रियकर से यह बात मत छिपा, यानी जो कुछ है वह स्पष्ट रूप से उन्हें बता दे। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। भिन्न भी भाव भंगी में भाती है रूप संपदा, फूल धूल उड़ा के भी आमोद प्रद है सदा। फूल रूप गुण में कहीं मिला न तेरा जोड़, फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़। भावभंगी यानी भावभंगिमा, आमोद प्रद यानी भोग विलास, हंसी मजाक। उर्मिला आगे कली को संबोधित करते हुए कह रही कि तुम्हारी भावभंगिमा भिन्न भिन्न में रूप की संपदा हमेशा मुझे भाती है। फूल यह धूल उड़ाकर भी हमेशा भोग विलास में रहता है। हे फूल, तुम्हारे रूप और गुण जैसा कहीं और जोड़ नहीं मिलता है, फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़ देता है। यानी जैसे ही फूल जो नष्ट होते हैं फल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। सखी बिखर गई है कलिया, कहाँ गया प्रिय झुका मुखी में करके वे रंग रलिया। भुला सकेगी पुनः पवन को अब क्या इनकी गलियां, यही बहुत ये पचे उन्हीं में जो थी रंग स्थलिया। यानी झुकामुखी यानी अनजाने में, रंग रलिया यानी प्रेम क्रीड़ा। बिखरी हुई कलियों को निहार कर उर्मिला अपनी सखी को संबोधित कर रही है कि अरे सखी देख, ये पुष्प की कलियां बिखर गई हैं। अरे वह प्रियतम रंग रलिया करके न जाने कहाँ चला गया है। क्या पवन इस मार्ग को विस्तृत कर सकेगा? यह तो विकसित होने पर सदैव आया करेगा। अब यही इच्छा होगी कि रंग स्थलियां इसी में समा जाए। इसी में उर्मिला ने कलियों के माध्यम से अपनी जो विरह दशा कही है और इन पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वो इस तरह है। कह कथा अपनी इस घ्राण से उड़ गए मधु सौरभ प्राण से, फल हमें हमको तुमको सकी तदपि बीज रहे सब त्राण से। उठती है उर्मे हाय हुक ओ कोयल कह यह कौन कूक, क्या ही स करुण दारुण गंभीर। निकली है नभ का चित्त चीर, होते हैं दो दो दृग सनीर। लगती है लय की एक लूक, ओ कोयल कह यह कौन कूक। तेरे क्रुंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान। लेने में ऐसा रस महान, हम चतुर करे किस भांति चूक। ओ कोयल कह यह कौन कूक। री आवेगा फिर भी वसंत, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत। दुखों का भी है एक अंत, हो रही ये दुर्दिन देख मूक। ओ कोयल कह यह कौन कूक। अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया, दो नयनों ने शोक भरम खो दिया रो दिया। अब जो उर्मिला आगे कह रही है कि इसमें जो कठिन शब्द है घ्राण यानी नासिका, दारुण यानी कंपा देने वाला, सनीर यानी आंसू से युक्त, लूक यानी आग की लपट, कुटिल यानी दुष्ट। पुष्प कली से अपनी सादृश्यता बतलाती हुई उर्मिला कहती है कि जो सुगंध तुझमें विकास काल में आ रही थी वह मधु एवं सौरभ इस समय तुझमें जो समाप्त हो गया है। पवन रूपी प्राण भी वे समाप्त हो गए हैं, किंतु अंत गोतवा प्रिय मिलन का फल हमें दोनों ओर से प्राप्त होगा, जबकि बीज रूप में प्राण हमारी रक्षार्थ हमारे भीतर बने रहेंगे। हे कोयल, तेरी इस कूक एवं कूक को सुनकर मेरे विरही हृदय में हुक उठ रही है। यह हुक कितनी करुणाजनक, दारुण्य एवं गंभीर है। ऐसा लगता है मानो यह हुक नभ का अंतस्थल विदीर्ण करके निकली है, जिसके कारण मेरे दोनों नयन सनीर हो गए हैं। प्रिय लगन की एक रट लग जाती है। संसार में कटु शब्दों को सुनने वाले मनुष्य भी तेरे इस क्रंदन में सुगान का जो आनंद लाभ करते हैं। अतः हम चतुर जन इस महान आनंद को प्राप्त करने में क्यों गलती करें। इस समय यानी जो व्यर्थ नहीं जाने देना है, ये जो समय है। अरे कोकिल, यह तेरा कैसा कुंजन है जिससे हृदय में टीस उत्पन्न होती है। कोकिल, यह तेरा कैसा कुंदन है। अब वसंत की समाप्ति है, किंतु एक दिन पुनः वसंत
का जो आगमन होगा और इसी प्रकार मेरे प्रियतम एक दिवस अवश्य लौटेंगे, क्योंकि इस संसार में दुखों का भी अंत होता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आना निश्चित है। इसीलिए दुर्दिन के समय चुप रहना चाहिए। और इसमें उर्मिला के विरह वेदना का चित्रण कवि ने किया हुआ है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। हे मानस के मोती ढलक चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने, प्रिय है दूर गहन में पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने। मानस यानी मन, मनोभाव यानी अर्थ होता है गहन यानी दुर्गम या कठिन। उर्मिला अपने मन को संबोधित करती हुई कहती कि हे मेरे मनोभाव रूपी मोती, ढलकते हुए और कुछ जाने बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो। मेरे प्रिय दूर दुर्गम स्थान में है, तुम जो ढलक कर जाने की कोशिश कर रहे हो या प्रयत्न कर रहे हो, रास्ते में तुम्हें कौन पहचान पाएगा। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। न जा अधीर धूल में द्रुगम्बु आ दुकूल में, रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में। मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में, द्रुगम्बु आ दुकूल में। फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में, मिलन सूत्र सूची से कम क्या अनि विरह के शूल में। द्रुगम्बु आ दुकूल में, मधु हंसने में लवन रुंदन में, रहे न कोई भूल में। मौज किंतु मजेदार बीच है, किंवा है वह कूल में। द्रुगम्बु आ दुकूल में। अब अधीर यानी व्याकुल, दुर्गम्बु यानी आंसू, दुकुल यानी आंचल, हूल यानी कसम या व्यथा, सूची यानी सुई, शूल यानी कांटा, किंवा यानी अथवा, मौज यानी लहर या आनंद। रोती हुई उर्मिला के हृदय में यह आंतरिक ज्ञान विद्यमान है कि वह अश्रुकणों का धूल में गिरकर नष्ट होना नहीं देखना चाहती। वह उनके आंचल से ही उन्हें पोंछ लेना चाहती है और पोंछ लेती है। अपनी निगूढ़ भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त करती हुई कहती है कि अरे अधीर अश्रु, तुम धूल में मत गिरो। अरे लता एवं मुझ नारी के मूल में चाहे एक ही प्रकार का पानी रहे, किंतु मेरे मानस भाव अश्रु रूप में प्रकट होते हैं एवं लता के भाव फूलों से विदित होते हैं। अतः तू मेरे दुकुल में ही आ जा। अरि सके, फूल एवं आंसू दोनों हृदय की अस्थिर स्थिति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। फूल तो परस्पर सुई एवं धागे के द्वारा मिलकर सुई में छिड़ने का कष्ट प्राप्त करते हैं एवं अश्रु के लिए विरह शूल भी कम नहीं है। अरे हंसने में जो अश्रु निकलते हैं वे मीठे होते हैं, आनंदप्रद होते हैं एवं रुंदन के कारण निकले हुए आंसू लवण से यानी नून खरे दुखद मील रूपी जो सरोवर के किनारे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की जो अब व्याख्या का एक ही वीडियो होने वाला है, तो आगे की जो पंक्तियों की व्याख्या बची कुची है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।